बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेबर ऑफ अ वर्टेक्स। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे कि नेबर ऑफ अ वर्टेक्स, वर्टेक्स का नेबर क्या होता है। डेफिनेशन है, इफ़ वी हैव एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस वी एंड यू, देन यू इज़ कॉल्ड नेबर ऑफ वी। मतलब क्या कि अगर हमारे पास कोई दो वर्टिसेस हों वी एंड यू और वो किसी एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हों, तो हम वी को यू का नेबर कहेंगे और यू को वी का नेबर कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे हमने लिखा कि नेबर ऑफ V1 वर्टेक्स ऑफ G इज इक्वल टू V2 V3 V4। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि नेबर ऑफ V2 वर्टेक्स जो है उसके नेबर कौन से हैं, V1 एंड V3। इसी तरह वर्टेक्स जो V3 है उसके नेबर जो हैं वो V1 V2 V4 है। इसी तरह नेबर जो है V4 वर्टेक्स का वो कौन से हैं, V1 है, V5 है एंड V3 है। इसी तरह नेबर ऑफ V वर्टेक्स जो हमारे पास वर्टेक्स 5 है उसका नेबर जो है वो V4 है और नेबर 6 का वर्टेक्स कोई भी नहीं है। नेबर 7 वर्टेक्स 7 जो है इसका भी नेबर कोई भी नहीं है। ये नीचे हमारे पास जो ग्राफ पड़ा है, आप ग्राफ में देख सकते हैं कि V1 के वर्टेक्स, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया है कि जो V1 के नेबर हैं, V1 के नेबर कौन से हैं, V2 है, V3 है और V4 है। क्योंकि V1 V4 से भी अटैच है, V1 V3 से भी अटैच है, V1 V2 से भी अटैच है। तो यहाँ से V1 के V2 V3 और V4 क्या हैं, नेबर होंगे V1 के। इसी तरह V2 के हमारे पास जो नेबर हैं वो V1 है और V3 है। इसी तरह हमारे पास V3 के नेबर कौन से हैं, V3 के हमारे पास नेबर हैं V4 है, V1 है और V2 है। इसी तरह V4 के हमारे पास नेबर कौन से हैं, V4 के नेबर हैं V1 V3 एंड V5। अगर हम V5 की बात करें तो V5 के हमारे पास नेबर सिर्फ एक ही है, V4, और V6 का कोई भी नेबर नहीं है। इसी तरह V7 का भी कोई भी नेबर नहीं, क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस जो हैं ये किसी से भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको नेबर की समझ आ गई होगी, किसी भी वर्टेक्स का नेबर क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स के, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। द टोटल नंबर ऑफ द नेबर्स ऑफ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स। जैसा कि हमने नेबर में पढ़ा कि नेबर क्या होता है कि जो वर्टेक्स जितने भी दूसरे वर्टेक्स से अटैच होगा तो वो उसके क्या होंगे, नेबर होंगे। अब यहाँ पे डिग्री की हमने बात की, तो डिग्री हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द नेबर ऑफ अ वर्टेक्स, यानी कि उस वर्टेक्स से जितने भी नेबर होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल है हमने जिसमें V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 वर्टिसेस ले लिए और इनके दरमियान में एज ले लिए। अब हम बात करते हैं डिग्री की, तो हमने यहाँ पे लिखा डिग्री ऑफ V1 वर्टेक्स इज इक्वल टू 3। ये 3 V1 वर्टेक्स की डिग्री 3 कैसे आई, यहाँ पे देखें। V1 वर्टेक्स जो हमारे पास है इसके कितने नेबर हैं, 3 नेबर हैं। कौन कौन से, V2 है, V3 है और V4 है। तो V1 वर्टेक्स के हमारे पास 3 नेबर आ गए, 1 2 एंड 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। इसी तरह डिग्री ऑफ V3 वर्टेक्स जो है हमारे पास, V3 वर्टेक्स की अगर डिग्री की बात करें तो वो भी हमारे पास कितनी है, 3 है, क्योंकि ये भी इसके भी 3 नेबर हैं, एक V2 है, एक V1 है और एक V4 है, तो इसकी भी डिग्री 3 है। इसी तरह जो डिग्री है V5 वर्टेक्स की वो कितनी है, 1 है, क्योंकि V5 वर्टेक्स जो है हमारे पास ये सिर्फ V4 के साथ कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री 1 है। V2 वर्टेक्स जो है इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि V2 वर्टेक्स जो है वो V1 से अटैच है या V3 से है, तो इसकी डिग्री भी 2 है। इसी तरह डिग्री ऑफ V4 की डिग्री भी हमारे पास 3 है, क्योंकि ये V1 से अटैच है, V3 से अटैच है और V5 से है, तो इस तरह इसकी डिग्री भी 3 होगी। डिग्री ऑफ V6 वर्टेक्स जो हमारे पास है वो 0, क्योंकि ये किसी के साथ अटैच नहीं, इसका कोई नेबर नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री 0 है। इसी तरह हमारे पास वर्टेक्स जो V7 है उसकी डिग्री भी 0 है, क्योंकि ये भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, इसका कोई नेबर नहीं है, इसलिए इसकी भी डिग्री 0 है।
अब हम बात करते हैं मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ की। यहाँ पे हम बात करेंगे मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। ग्राफ की कम से कम डिग्री की बात करेंगे तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होता है। द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन द ग्राफ इज कॉल्ड द मिनिमम डिग्री ऑफ द ग्राफ। अब इस डेफिनेशन में जो उसने कहा है कि जितने भी हमारे पास वर्टेक्स होते हैं किसी भी ग्राफ में, उसमें जिस वर्टेक्स की डिग्री सबसे कम होगी, जिस वर्टेक्स की डिग्री सबसे कम होगी, तो फिर हम उसको कहेंगे वो ही डिग्री जो है वो ग्राफ की डिग्री मिनिमम डिग्री है। ठीक है, क्या जैसे हमारे पास ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है ग्राफ की, V1 वर्टेक्स है जिसमें V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिग्री क्या है, हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि इनके V1 की डिग्री हमारे पास 3 आ रही है। यहाँ पे देखें हमारे पास V1 वर्टेक्स की डिग्री 3 है, डिग्री जो है वर्टेक्स 3 की जो है वो 4 है, वर्टेक्स 5 की डिग्री जो है 2 है, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 2 है, डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास मिनिमम जो डिग्री है ना वो 2 आ रही है, यानी कि वर्टेक्स 5 की डिग्री 2 है या वर्टेक्स 2 की डिग्री 2 है। तो यहाँ पे जितने भी ये हमने लिखे हैं तो सबसे कम डिग्री, जैसा कि हमारे पास वर्टेक्स 5 की डिग्री 2 है, तो ये क्या होगी मिनिमम डिग्री ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ की मिनिमम डिग्री 2 होगी। यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ जी इज इक्वल टू 2। डेल्टा क्यों लिखा, क्योंकि ये नोटेशन है मिनिमम डिग्री ऑफ द ग्राफ। ये डेल्टा जो है हमारे पास ये नोटेशन है मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ की। तो यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी ग्राफ की मिनिमम डिग्री क्या होती है, जितनी भी जिस वर्टेक्स की डिग्री कम होगी वो ही मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ होगी। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास है मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, जैसा कि हमारे पास मिनिमम डिग्री थी, अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम डिग्री होगी। अगर हमारे पास किसी भी वर्टेक्स की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी किसी भी ग्राफ में, तो वो हमारे पास होगी मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। यहाँ पे हम डेफिनेशन में देख लेते हैं, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ ग्राफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन द ग्राफ इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द ग्राफ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे पास जो इसकी नोटेशन है इसको कहते हैं डेल। वो हमारे पास था डेल्टा, ये हमारे पास है डेल। डेल इज इक्वल टू डेल ऑफ जी। डेल ऑफ जी मीन्स के मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ यू। यू कोई भी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स हो सकता है, यू बिलोंग्स टू वी ऑफ जी, यानी कि यू हमारे पास कोई भी वर्टेक्स होगा ग्राफ का। एग्जाम्पल से बात करते हैं, डिग्री ऑफ V1 वर्टेक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 2। V1, V2, V3, V4, V5 हमारे पास वर्टिसेस हैं ग्राफ के, और ये हमने इनकी डिग्रीज कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है वो है 4 है, यानी कि जो हमारे पास वर्टेक्स 3 है उसकी डिग्री कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि मैक्सिमम डिग्री जो होगी ग्राफ की वो कितनी होगी 4 होगी। और अगर हम इसी से देखें मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ देखें तो वो कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल इज इक्वल टू डेल ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ बस है। अब हमारे पास है सिंपल ग्राफ। डिफाइन करते हैं, अ ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ इफ इट हैज नो लूप एंड नो पैरेलल एज। लूप की हम पहले बात कर चुके हैं कि लूप क्या होता है। पैरेलल एज बता देते हैं आपको। पैरेलल एज वो होता है कि अगर हमारे पास कोई 2 वर्टेक्स हो ना, तो उन दोनों वर्टेक्स को जो लाइंस मिला रही हूँ वो क्या हों, एक से ज़्यादा हों। अगर एक से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो सेम 2 वर्टेक्स को कनेक्टेड हों, तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी।
ठीक है, तो वो दोनों लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल एज बिटवीन दीज वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो हमारे पास नीचे एग्जांपल है, तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने दो एग्जांपल ली, एक हमने एग्जांपल ये ले ली और एक एग्जांपल ये ले ली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना तो हमारे पास कोई लूप है और ना ही कोई पैरेलल एज है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल एज होता है कि दो वर्टेक्स के दरमियान एक से ज़्यादा लाइंस अटैच हों। जैसे यहाँ पे हमारे पास V1 और V2 है, तो ये V1 और V2 के दरमियान एक ही लाइन आ रही है। अगर यहाँ पे एक और लाइन आ जाती तो ये पैरेलल एज बन जाते। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी पैरेलल एज नहीं है कि किसी भी दो वर्टेक्स के दरमियान एक से ज़्यादा एज नहीं है। ठीक है, ये V1 और V4 की बात करें तो एक ही एज है, अगर एक एज और हो जाता तो फिर ये पैरेलल एज बन जाते। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई पैरेलल एज है ना ही कोई लूप है। इसी तरह इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि ना हमारे पास कोई पैरेलल एज है ना ही कोई लूप है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ है। अब हमारे पास है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, a graph G is connected if there exists a path from U to V for every pair of vertices U, V belongs to V of G। अब यहाँ पे देखें U to V, U भी हमारे पास वर्टेक्स है और V भी हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। यानी कि कनेक्टेड ग्राफ में ये ज़रूरी है कि हर वर्टिसेस के दरमियान कोई ना कोई एक लाइन सेगमेंट हो, कोई ना कोई एक पाथ हो, दोनों वर्टिसेस जो हैं वो कनेक्ट हों। अब एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास, अब हमने एक एग्जांपल ली, V1 वर्टेक्स लिया, V2, V3, V4 और V5। अब यहाँ पे हम बात करें तो हर वर्टेक्स क्या है, कनेक्टेड है। V1 से हम V2, V2 से V3, V3 से V4 और V5 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे क्या हैं, कनेक्टेड हैं और हमारे पास एक पाथ भी बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये वाली एग्जांपल है V1, V2, V3, V4, V5। अब यहाँ पे हम ऐसे भी जा सकते हैं V1, V4, V5, V3, V2, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, एक पाथ बन जाता है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, कनेक्टेड ग्राफ हैं। हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान कोई ना कोई पाथ है। अगर इनमें यहाँ पे V2 और V5 के दरमियान अगर मैं ये एज ना लेता तो फिर ये कनेक्टेड नहीं रहना था। अब ये हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है। इसी तरह आगे हम चलते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ऊपर हमने डिस्कस किया कनेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अ ग्राफ G is disconnected if there exists no path from U to V for any pair of vertices। यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे बात की any pair of vertices। कनेक्टेड ग्राफ में हमने क्या कहा था, ईच पेयर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के दरमियान क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पाथ होना चाहिए। और यहाँ डिस्कनेक्टेड में वो कहते हैं कि हमारे पास किसी भी एक पेयर के दरमियान जो है वो पाथ अगर एग्जिस्ट ना किया तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। यहाँ पे हम डिस्कस देख लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमने V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, यहाँ पे हमने 8 वर्टिसेस का एक ग्राफ लिया और V1 से V5 तक तो कोई ना कोई पाथ बन रहा है, लेकिन V5 से आगे हमारे पास कोई पाथ भी नहीं आ रहा। यानी कि V5 से हम V6 और V7, V8 तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में कहा कि अगर किसी भी पेयर में जो अगर वो कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से V5 और V6 भी कनेक्टेड नहीं है, V6 V7 कनेक्ट नहीं है, V7 V8 कनेक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ। अब हमारे पास है टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ। पहले हमने बात की थी डिग्री ऑफ वर्टेक्स की बात की थी, अब हमारे पास है टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ। टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ क्या होती है, the total degree of a graph G is the sum of the degree of all vertices of graph G is called total degree of graph। मतलब क्या कि जितने भी हमारे पास किसी भी ग्राफ में वर्टिसेस होंगे
हम हर वर्टेक्स की डिग्री निकाल के फिर उन सारे वर्सेस की डिग्री को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख भी दिया टोटल ऑफ डिग्री ऑफ ग्राफ, किसी भी ग्राफ की जो टोटल डिग्री होगी वो क्या होगी, समेशन v बिलोंग्स टू v ऑफ g डिग्री ऑफ v। इसका क्या मतलब आ गया, इसका मतलब यह आया कि समेशन शो कर रहा है सम को, जितने भी वर्सेस होंगे उन सब वर्सेस की डिग्री का हम सम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वर्सेस क्या हैं, v1, v2, v3, v4, v5 हैं और एजेस e1, e2, e3, e4, e5, e6 हैं। हम बात कर रहे थे टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ की। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जितने भी वर्सेस हैं, हमने डेफिनेशन में कहा कि हम हर वर्टेक्स की डिग्री निकाल के उनका सम कर लेंगे तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, टोटल डिग्री। तो यहाँ पे देखें हमारे पास v1 वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 3 है, v2 की 2 है, v3 की 3 है और v4 की भी 3 है, v5 की कितनी है, 1 है। तो इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल डिग्री आ जाएगी। तो हमारे पास बनी कितनी, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। तो यहाँ पे हमारे पास इस ग्राफ से हमें पता चल गया कि हम किसी भी ग्राफ की टोटल डिग्री कैसे निकाल सकते हैं, कि हम सब की डिग्री अलग अलग निकाल के उनका सम कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, टोटल डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए या हमें व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए बता सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।